हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। इसके पहले के जितने वीडियो हैं सब अपलोड कर दिए गए हैं। अगर ना देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगले पॉइंट को। हमारा जो अगला पॉइंट है उसका क्वेश्चन है 494 नंबर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कैपिटल एन बराबर फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन का मान दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक, जहाँ एन ग्रेटर देन 2 यानी एन का मान 2 से बड़ा होगा। यहाँ स्वाभाविक संख्या है तो 1 log n बेस 2 प्लस 1 log n बेस 3 ऐसे दिया डॉट डॉट करके 1 log n बेस स्मॉल n। तो इसका मान कितना होगा? तो इन सभी को ऊपर ले जाएंगे हम। अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो बेस है ऊपर आ जाएगा और जो कैपिटल एन है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2 और बेस हो जाएगा कैपिटल एन, ऐसे प्लस यहाँ भी हो जाएगा log 3 और बेस हो जाएगा n, ऐसे प्लस डॉट डॉट कितना बनेगा, ये बनेगा log n और यहाँ हो जाएगा कैपिटल n। इस तरह से बन गया ये। अब देखिए सभी में बेस सेम है और प्लस प्लस लगा है। अगर बेस सेम है और प्लस लगा है तो क्या होता है, ये गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा log n और 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे बनता चला जाएगा कहाँ तक, n तक। ये n तक बनता चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब जब 2 3 4 n तक है तो एक भी गुणा कर सकते हैं और ये फैक्टोरियल n का मान हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log बेस n और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n का मान दिया हुआ है, ये फैक्टोरियल n का मान दिया है कैपिटल n, तो यहाँ पर कैपिटल n रखेंगे। तो n और बेस n ये दोनों सेम सेम हो गए और सेम सेम हो गए तो इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ये। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है यानी कि 495 नंबर। log 10 2 डिग्री प्लस डॉट डॉट log 10 89 अंश यानी 89 डिग्री किसके बराबर होगा? तो इसमें देखिए सभी में tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे tan 89 तक दिया हुआ है और सभी में प्लस लगे हुए हैं, और जब प्लस है तो log में गुणा हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं log tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश, ऐसे प्लस कहाँ तक जाएगा, ये ऐसे जाएगा ये tan 89 अंश, ये इतना बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो यहाँ ध्यान रखें कि जो एक अंश है और जो 89 अंश है वो एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे tan जो 1 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 89, और tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा यानी काट हो जाएगा 89। अब काट 89 का मतलब 1/tan 89, और यहाँ पर है tan 89 तो इंटू tan 89 अंश, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी tan 1 से tan 89 कट जाएगा ये, ऐसे tan 2 से 88 कटेगा, ऐसे tan 3 से 87 कटेगा, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 1। अब बीच में tan 45 बचेगा तो tan 45 का मान कितना होता है, वो भी 1 होता है। यहाँ बीच में बच जाएगा एक tan 45, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा और log 1 का मान 0, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें कि बीच में tan 45 बचेगा। आगे बढ़ते हैं 496 नंबर। मैक्लॉरिन प्रमेय से e⁻x बटे 1 प्लस e⁻x का प्रसार। अब मैक्लॉरिन थ्योरम इसमें लगाना होगा हमको, तो पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। मैक्लॉरिन का Fx बराबर होता है F0 प्लस x इंटू F'0 प्लस और कितना होता है x² बटे फैक्टोरियल 2 इंटू F'0, ऐसे ये बनता जाएगा। अब इसी में हमको मान रख देना है, प्रसार करके इसी में मान रखना है पूरा। तो पहले F0 निकालना होगा। F0 का मतलब ये पूरा Fx दिया हुआ है, यहाँ ये जो मान दिया है वो Fx है। Fx बराबर यानी e⁻x बटे 1 प्लस e⁻x, तो हमको F0 निकालना है। तो F0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻0 बटे 1 प्लस e⁻0, कितना बनेगा मान, ये बन जाएगा 1/1 प्लस 1 यानी आ गया 1/2, 1/2 बन गया। 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर, यानी बी गलत हो जाएगा पहला नंबर। अब 1/4x और 1/4x², तो अगला जो स्टेप है उसमें x लिखा हुआ है यहाँ, तो x यानी यही हो जाएगा, यानी x² भी गलत, सी वाला भी गलत।
तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। फिर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ एफ जीरो हो गया, अब एक्स इंटू एफ डैश जीरो यानी एफ डैश एक्स, तो इसका एक बार अवकलन करना होगा। तो एफ डैश एक्स इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। हर को ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का अवकलन होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स को ऐसे लिख देंगे और 1 प्लस ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस ई पावर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स का स्क्वायर यानी स्क्वायर कर दें इसको, अब माइनस इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा ई पावर एक्स का स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे तो ई पावर एक्स बचे, ये बच गया ई पावर एक्स बटे 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें एफ डैश जीरो निकालना है तो एफ डैश जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इन 2 का स्क्वायर 4 1/4। तो 1/4 यहाँ भी है, तीनों में 1/4 है, पर यहाँ x होना चाहिए तो यहाँ पर x है, तो यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ज़्यादा सॉल्व ना करके आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 497 नंबर, x पावर 4 माइनस 3x क्यूब का x माइनस 2 के घातों के प्रसार में तीसरा पद। तो तीसरा पद बताना है घात के प्रसार में, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें लगाना टेलर थ्योरम। इसमें टेलर थ्योरम लगा देंगे हम। क्या होता है फार्मूला टेलर थ्योरम का, तो ये होता है एफ एक्स प्लस एच बराबर, पहले लिखेंगे एफ एक्स अब प्लस एच बटे फैक्टोरियल 1 और एफ डैश एक्स हो जाएगा, अब प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और यहाँ हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट। अब तीसरा पद बताना है तो पहला पद ये, दूसरा ये और तीसरा ये स्क्वायर वाला जो है। अब कह रहा है कि एक्स माइनस 2 के घात के रूप में, तो जो घात वाला है वो एस वाले पर है, तो इसको यहाँ लिख दें एफ एक्स बराबर दिया है एक्स पावर 4 माइनस 3x क्यूब। तो इसको अगर हम एक्स माइनस 2 के रूप में बदलें तो कैसे होगा, एक्स माइनस 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे यानी कि 2 जोड़ेंगे 2 घटा देंगे इसमें। अब यहाँ पर एक्स माइनस 2 के घात के रूप में बनाना है तो यानी कि एक्स माइनस 2 को मान लें एच और जो 2 है उसको मान लें एक्स, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस एच के रूप में, तो हो जाएगा एफ एक्स की जगह 2 और प्लस यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस 2, इस तरह से लिखना होगा। अब इसमें एडजस्ट करेंगे पूरा मान, तो एफ एक्स की जगह हो जाएगा 2 तो एफ 2 और प्लस एच की जगह है एक्स माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 1 और यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स की जगह 2। ऐसे यहाँ एच स्क्वायर तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और यहाँ हो जाएगा एफ डबल डैश 2, ऐसे ये बनता जाएगा। तो तीसरा पद यानी कि हमको यही वाला सॉल्व कर लेना है तीसरा पद। तो यहाँ दिया एक्स माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कहाँ पर है एक्स माइनस 2 का, ये नहीं है ये नहीं है, अब या तो ये होगा या तो सी होगा, ये और सी में से कोई होगा, तो इसी को सॉल्व कर लें पता चल जाएगा कौन सा है। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 है, अब एफ डबल डैश हमको निकालना है यानी इसी को अवकलन कर दें 2 बार, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, ये आएगा 4x क्यूब माइनस 3 त्रिक 9 एक्स स्क्वायर, और एक बार अवकलन और कर दें तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 4 × 12 एक्स स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 एक्स। अब मान रख दें एफ डबल डैश कितना निकालना है, 2 निकालना है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 निकालना है हमको, तो 2 रख देंगे एक्स की जगह पर, तो 12 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 18 गुणे 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4 12 चौक 48 18 दूना 36 माइनस करेंगे 8 में से 6 गया 2 और 1 ये आ गया 12, तो यहाँ 12 रख देंगे यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर गुणे 12 बटे 2, 2 का नम 2 2 6 12 यानी आ गया 6 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। तो ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये 498 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी का योगफल, इसका हमें योगफल निकालना है। तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे हम, तो इसको पहले तोड़ना होगा हमें। यहाँ लिखा है 4, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं लाग, ये 2 की घात 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 ही है। ऐसे यहाँ लाग, इसको लिखेंगे 2 की घात 3 और यहाँ 2 है, अब प्लस इसको लिखेंगे लाग 2 की घात 4 और यहाँ पर 2 है, ऐसे प्लस डॉट डॉट करके लिख देंगे बराबर। अब क्या करना है, ये जो बेस में घात लगा है ये आगे आ जाता है लेकिन बटे में होकर के,
तो 1/2 log 2 और बेस 2 माइनस ऐसे 1/3 log 2 बेस 2, ऐसे यहाँ पर भी प्लस 1/4 ये हो जाएगा log 2 और बेस 2, ऐसे बनता चला जाएगा। अब ये log 2 और बेस 2 ये दोनों सेम सेम है, ये सभी तो 1 हो जाएगा मान, तो बचेगा 1/2 माइनस 1/3 अब प्लस 1/4, ये ऐसे बनता चला जाएगा। अब क्या करना होगा हमको, अब इसमें हमको फार्मूला रखना होगा log 1 + x का फार्मूला। log 1 + x का फार्मूला क्या होता है, x माइनस x² 2 अब प्लस x³ 3 अब माइनस x की पावर 4/4, ऐसे ये मान बनता जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें x की जगह रख देंगे 1, तो अगर x की जगह 1 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 2 बराबर 1 माइनस x की जगह 1 हो जाएगा तो 1/2 अब प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस ऐसे ये मान बनता जाएगा। पर यहाँ पर क्या दिया है, 1/2 प्लस में दिया है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 1/3, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1/3 ये माइनस है तो प्लस 1/4 माइनस ऐसे ये बनता जाएगा मान, यहाँ पर हो गया log 2। तो हमको इसी का मान निकालना है, तो इस वाले पूरे मान को जो यहाँ से यहाँ तक पूरा मान दिया है इसको ले आएंगे बाईं ओर, तो जब इसको बाईं ओर लाएंगे पूरा मान यानी 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस ऐसे बनता जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और log 2 चला जाएगा दाईं ओर, तो माइनस log 2 यानी 1 माइनस log 2 कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 माइनस log 2 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम, ये 499 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम log x² y और log x³ y², ये किस में है, ये सीक्वेंस किस में है। तो पहले हम किस में चेक करेंगे, पहले AP में चेक कर लें फिर GP फिर SP। तो पहले AP में चेक करके देखते हैं, इसका दुगना तो हो जाएगा 2 log x² y बराबर इसका योग, तो log x प्लस log x³ कितना हो जाएगा y²। अब सॉल्व करेंगे और तो 2 है ये घात में चला जाएगा, तो हो जाएगा log x² y का घात 2 बराबर प्लस है तो जुड़ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो log x का x³ से गुणा तो x⁴/y²। अब दोनों तरफ log हट जाएगा और ये स्क्वायर इसमें करेंगे तो x⁴/y² बराबर x⁴/y²। देखिए दोनों तरफ मान बराबर आ गया, अगर ये मान दोनों तरफ बराबर आ गया इसका मतलब ये AP है, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा AP, बाकी हमको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 500, दो अनुक्रमों ये सीक्वेंस दिया है xn एवं yn, xn का मान इतना दिया है और yn का मान इतना दिया है, तो के द्वारा क्रमशः परिभाषित किया जाता है, किसमें है ये, AP GP से बताना है। पहला ऑप्शन दिया है xn AP में है और yn GP में है, तो इसको चेक करेंगे हम। पहला ऑप्शन चेक करें, xn को चेक करें तो n की जगह 1 रखेंगे यानी कि बनेगा x1, तो क्या होगा ये, तो होगा log e, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा 5 की पावर 1 और 1 2 यानी 5² 3 की पावर 1 में से 1 गया 0, तो ये बन गया log e 5 का स्क्वायर बटे 3 का 0 माने 1, इतना बना। ऐसे x2 निकालेंगे, अब x2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा log 2 5 की पावर कितना होगा 2 रखेंगे 2 1 3 और ये बटे हो जाएगा 3। ऐसे x3 निकालेंगे हम तो ये बनेगा log 2 यानी बेस जो है बेस e है तो यहाँ बेस e करेंगे हम, और 3 रखेंगे तो कितना होगा 5 की पावर 3 और 1 4 बटे 3 की पावर कितना होगा 2 होगा। इस तरह से बन गया। अब इसको चेक करेंगे कि ये किस में है, AP में है GP में कि SP में। तो पहले AP देखते हैं हम। तो चाहे एक तरीका लगा सकते हैं कि अगर log का मान AP में है तो उसके जो अंदर जो दिए हैं मान वो GP में होगा। जैसे log वाला मान अगर log के साथ में AP में है तो ये जो अंदर मान है जैसे 5 का स्क्वायर ये सब दिया है ये सब किस में होगा GP में होगा। चलिए फिर भी पूरा चेक करते हैं हम। तो इसको लिखेंगे 2 log e और ये 5 का क्यूब बटे 3 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो log में जोड़ में क्या होता है गुणा हो जाता है। तो log e 5 का स्क्वायर और 5 की घात 4 तो ये बन जाएगा 5 की घात 6 बटे 3 का स्क्वायर और
वहाँ कुछ है नहीं तो 3 का स्क्वायर, 2 आ जाएगा घात में और लाग लाग हट जाएगा, तो 5 की पावर हो जाएगा 6/3 की घात 2 और बराबर लाग हट जाएगा दोनों तरफ, तो ये 5 की पावर 6/3 का स्क्वायर। ये दोनों मान सेम सेम आ गए। अगर सेम सेम आ गए तो फिर ईएपी में है, यानी जो सीक्वेंस एक्शन है वो ईएपी में है। अब वाई चेक करना है, वाई जीपी में चेक करना है हमको। चलिए देखते हैं। तो y1 रखेंगे यानी कि n की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा log बेस ई है, ये 5/3। अब पूरे का पावर कितना दिया है 1। ऐसे जब y2 रखेंगे हम, n का मान 2 रखेंगे, तो हो जाएगा log ई 5/3, पूरे का पावर कितना बनेगा 2 बन जाएगा। ऐसे y3 करेंगे तो बेस ई 5/3 की पावर कितना बनेगा, ये 3 बनेगा। तो हमको जीपी चेक करना है। जीपी के मतलब जो बीच वाला मान है उसका स्क्वायर, तो log ई 5/3 का स्क्वायर, तो 2 घात पहले से है तो कितना बन जाएगा 4 घात, और इन दोनों का गुणा, यानी log ई 5/3 गुणे इन दोनों को गुणा करेंगे तो सेम सेम है, घात जुड़ जाएगा, 3 और 1 4। देखिए दोनों सेम सेम आ गया। अगर सेम सेम आ गया इसका मतलब दूसरा वाला जीपी है और पहला वाला क्या आया था, ईपी आया था। तो पहला ईपी दूसरा जीपी, यानी सीक्वेंस एक्शन क्या है ईपी है, और सीक्वेंस जो वाईएन है वो जीपी है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें और लगाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 500 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 501 नंबर है। एक समांतर श्रेणी के 7वें और 21वें पद क्रमशः 6 और -22 हैं, तो इस श्रेणी का 26वां पद किसके बराबर होगा। 26वां पद बताना है। तो 7वां पद और 21वां पद, 7वां पद का मतलब ये 7 और प्लस 7वां पद कितना है 6 है, तो बराबर 6 लिख देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये +6d बराबर 6, और 21वां पद -22, तो इसको लिख देंगे ये +20d, ये कितना है -22 है। तो इसका 26वां पद बताना है, यानी कि ये +25d बताना है हमको। तो ये d का मान निकाल लें यहाँ से, तो माइनस माइनस ये प्लस, ये कट गया, 20 में से 6 घटेगा कितना आएगा -14d, बराबर ये कितना बचेगा, ये 28 हो जाएगा। तो 14 दूना 28, यानी d का मान कितना आ गया -2, d का मान -2 आ गया। अब किसी समीकरण में रख देंगे, ये का मान आ जाएगा, तो ये प्लस पहले में रख दें, 6 गुणे -2 बराबर 6, तो ये बराबर कितना हो गया 6 और 6 दूनी 12, उधर जाकर प्लस, तो ये बराबर 12 और 6 18। अब ये और डी का मान यहाँ रख देंगे, तो 18 प्लस 25 गुणे -2 कितना आया, तो 18 माइनस 25 दूना 50, 50 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा -32, तो -32 यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 501 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये 502 नंबर क्वेश्चन है। ये कैसे लगाएंगे हम, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो log ए पावर n, log b पावर n, log c पावर n ये किस में होगा। अगर ये बी सी जीपी में है तो log में किस में होगा, कैसे लगाएंगे इसको। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। वैसे चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अगर ए बी सी जीपी में है तो जो log में मान होता है वो ए पी में होगा, ये कन्फर्म है कि ए बी सी का मान अगर ये जीपी में है तो log के साथ में ए पी में होता है। फिर भी चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो कह रहा है ये बी सी ये जीपी में है, तो यहाँ ए पावर n, बी पावर n, सी पावर n है, तो सभी पर n लगा दें, और सभी पर जब n लगाएंगे और जीपी लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ये मिल जाएगा b पावर n का स्क्वायर बराबर ए पावर n इंटू सी पावर n, ये हो जाएगा। अब इसमें log ले लें हम, जब log लेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे log b पावर n का स्क्वायर बराबर log ए पावर n इंटू सी पावर n, ये इतना बन जाएगा। 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 log b पावर n बराबर, इंटू में है तो प्लस हो जाएगा, तो log ए पावर n प्लस log सी पावर n, देखिए किस में आ गया, ये पी में आ गया। तो अगर ये जीपी में है तो log में ये पी में होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 502 का। ये 503 नंबर क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 ऐसे मान दिया है, इसका हमें योगफल बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा हम अलग अलग करेंगे, या अगर अलग अलग ना करना चाहें तो इसको n के रूप में व्यक्त करें। जैसे 1 2 3 ऐसे दिया है, तो इसका मतलब n का स्क्वायर दिया हुआ है ये,
और यहाँ एक से ज़्यादा 2 है, इसका मतलब n+1 का स्क्वायर दिया है ये, अब बटे एक यहाँ यानी फैक्टोरियल n दिया है ये। इसको ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो n² + 2n + 1 अब बटे में फैक्टोरियल n, और सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n⁴ अब प्लस कितना बनेगा 2n³ + n² अब बटे में कितना है फैक्टोरियल n। इसको अलग अलग करेंगे हम, तो अलग अलग करेंगे तो n⁴ बटे फैक्टोरियल n अब प्लस 2 × n³ बटे फैक्टोरियल n अब प्लस n² बटे फैक्टोरियल n, ये आ गया। इसमें कुछ मान है उसको याद रखना पड़ेगा। अब ये चूंकि समेशन में रहेगा, हम समेशन का चिन्ह नहीं लगाए हैं यहाँ समेशन होना चाहिए सभी में, क्योंकि योगफल हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर समेशन सभी में होगा। और कहाँ से कहाँ तक समेशन होगा, n बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक है ये, इनफाइनाइट तक है ये, तो सभी में समेशन लगा देंगे। तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ कम समय में लगाना होता है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट सवाल लगाएंगे, आराम से टिक करेंगे हम। तो याद रखें कि अगर समेशन ऑफ n बटे फैक्टोरियल n है तो इसका मान याद रखें e होता है। अगर n² बटे फैक्टोरियल n है तो इसको याद रखें 2e होता है। अगर n³ बटे फैक्टोरियल n है तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 5e। अगर मान है समेशन ऑफ n⁴ बटे फैक्टोरियल n तो इसका मान कितना हो जाएगा 15e। तो इतना मान याद रखें, ये पर्याप्त है। इसके बाद थोड़ा कुछ और मान और हम बता दे रहे हैं, कुछ और भी मान है भी, उसको भी देख लें। जैसे मान लें कि माइनस में आ गया बटे में, जैसे इस तरह से आ जाए, समेशन ऑफ 1 फैक्टोरियल n-1 के रूप में आ जाए तो इसका मान ध्यान रखें कि e होगा। अगर समेशन ऑफ 1 बटे फैक्टोरियल n-2 आ जाए तो इसका मान भी e होगा। अगर समेशन ऑफ 1 बटे en-3 आ जाए तो इसका मान भी e होगा। यानी कि माइनस में चाहे जितना बढ़ता जाएगा मान, उन सभी का कितना होगा मान, सभी का e ही मान होगा। तो ये ध्यान रखें। जैसे मान लें कि एक मान और हम लिख दे रहे हैं यहाँ, जैसे आ जाए मान लें कि फैक्टोरियल, यहाँ पर समेशन आप लिखा है 1 बटे फैक्टोरियल n, तो इसका मान e-1 होगा। अगर मान आ जाए प्लस में करके 1 फैक्टोरियल n + 1 आ जाए तो इसका मान होगा e- कितना 2 होगा। अगर समेशन ऑफ आ जाए 1 बटे फैक्टोरियल n+2 तो इसका मान कितना होगा, n+2 अगर आ जाए तो इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाता है e-5 बटे 2। तो इतना मान याद रखें। तो इसका मान हमने कितना लिखा है, ये लिखा है 15e। अगर इसको सॉल्व करके लाएंगे तो लांग जाएगा ज़्यादा, तो इससे अच्छा है कि यही ठीक है, मान याद रखें। इसका मान कितना है, क्यूब वालेगा 5e, n² का कितना है 2e, सॉल्व करेंगे तो 15 5 दूनी 10, 15 10 25 और 2 27e। 27e कहाँ पर है, ऑप्शन ये 503 का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 504 नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम का योगफल निम्न में से क्या होगा, इसका हमें योगफल बताना है। अब इसका योगफल कैसे लगाएंगे हम, तो इसमें थोड़ा हमको कैलकुलेशन करना होगा, यानी कि थोड़ा तोड़ना होगा हमको, क्योंकि यहाँ 1/2 लिखा है, यहाँ 2/3 लिखा है, यहाँ 3/4, यहाँ 4/5, और जो भी मान दिए हैं सब लाग में दिए हैं। और लाग का जो फार्मूला होता है उसमें ऊपर मान नहीं होता है, तो ऊपर वाले मान को हमें हटाना होगा। तो हटाने के लिए 1/2 को तोड़ेंगे हम किसके रूप में, 1 - 1/2 करेंगे इसको, 1 - 1/2 करेंगे, और यहाँ x² इसको इसे लिख देंगे ऐसे, प्लस यहाँ भी वही काम करना होगा, 1 - 1/3, 3 घन 3 में से 1 गया 2 बन गया x³। ऐसे यहाँ भी 1 - 1/4 ये बना x⁴, ऐसे ये बनता चला जाएगा मान। ये बाकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत है। नहीं लिखना चाहे तो लिख दे 1 - 1/5 x⁵, इतना मान हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांटना है हमें। अब इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, 2 सीरीज बन जाएगा, एक वाला और 1/2 वाला, यानी बटे वाला सीरीज अलग बनेगा और एक वाला अलग बनेगा। तो एक वाला करेंगे तो x² और प्लस x³ अब प्लस क्या बनेगा x⁴ अब प्लस x⁵, ऐसे डॉट डॉट, ये एक सीरीज ये अलग बन गया। और दूसरा सीरीज माइनस कॉमन करेंगे तो 1/2 के साथ बनेगा ये, या माइनस अगर ना कॉमन करें अंदर भेज दें तो यहाँ प्लस लगेगा, तो -1/2 x² अब -1/3 x³ अब -1/4 x⁴, ऐसे ये बनता चला जाएगा माइनस में होकर के ये सीरीज बन जाएगा। तो अगर इसको देखें तो ये GP बन रहा है,
जीपी का क्या बन रहा है, इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये बटे 1 माइनस आर, तो ये की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब बटे में 1 माइनस आर की जगह कितना होगा, आर की जगह एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और प्लस। तो इसको हम एक बार लाग के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि जो भी मान है सब लाग के रूप में है। तो लाग 1 माइनस एक्स का अगर हम फार्मूला तोड़ दें तो क्या बनेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं लाग 1 माइनस एक्स, क्या होगा, ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, अब माइनस एक्स क्यूब बटे 3, और फिर क्या होगा एक्स पावर 4 बटे 4, ऐसे मान बनता चला जाएगा। पर यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, यहाँ मतलब माइनस एक्स की कमी है, यहाँ पर हमको माइनस एक्स एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो जब माइनस एक्स को लाएंगे तो माइनस एक्स हमको जोड़ना भी पड़ेगा। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो यहाँ एक्स को जोड़ देंगे और एक्स को घटा देंगे, और ये माइनस 1 बटे 2 एक्स स्क्वायर है, अब माइनस 1 बटे 3 एक्स क्यूब है, अब माइनस 1 बटे 4 एक्स पावर 4 है, ऐसे बनता चला जाएगा। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा मान, ये जो मान है ये क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा एक। तो इसको लिख देंगे जो बचा, एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे प्लस, और यहाँ से लेकर के ये पूरा मान किसका है, लाग 1 माइनस एक्स का। तो ये बन जाएगा लाग 1 माइनस एक्स। क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना है 1 माइनस एक्स, अब प्लस में हो जाएगा ये लाग 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो आया एक्स बटे 1 माइनस एक्स, अब प्लस लाग 1 माइनस एक्स। कौन सा सही है इसमें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एक्स बटे 1 माइनस एक्स प्लस लाग 1 माइनस एक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये 505 नंबर क्वेश्चन है, ई पावर एक्स कास एक्स का मैक्लॉरिन प्रमेय द्वारा विस्तार होगा। इसमें मैक्लॉरिन थ्योरम लगाना, फिर तो मैक्लॉरिन का पहले फार्मूला लिखेंगे हम। क्या होता है फार्मूला, एफ एक्स बराबर होता है एफ जीरो प्लस ई एक्स इंटू ई एफ डैश जीरो, अब प्लस ई एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश जीरो, ऐसे ये बनता जाएगा। तो इतना लिखेंगे तो पर्याप्त है, इसके आगे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, ये दिया ई पावर एक्स कास एक्स, यानी एफ एक्स की जगह लिखा है इतना ई पावर एक्स कास एक्स, तो पहले हमको एफ जीरो निकालना होगा। तो यहाँ लिख देंगे एफ एक्स बराबर कितना मान दिया है, ई पावर एक्स कास एक्स, तो एफ जीरो निकालेंगे तो क्या आएगा, ई पावर जीरो इंटू कास जीरो, एक बन जाएगा मान इसका। तो पहले तो एक होना चाहिए, तो माइनस एक गलत, माइनस एक गलत, यानी तो या तो बी होगा या तो डी होगा। तो प्लस एक्स है प्लस एक्स है, यानी कि दूसरा पद हमको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम सेम है। तो अब हम मान निकालेंगे ई एफ डैश एक्स का, यानी इसको अवकलन करेंगे तो ई पावर एक्स कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो गया, अब प्लस कास एक्स इंटू ई पावर एक्स, तो ई एफ डैश जीरो, यहाँ जीरो रख देंगे तो ई पावर जीरो कितना बनेगा, एक बनेगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो होगा और ये प्लस, यहाँ पर कितना बनेगा एक, यानी इसका मान एक आ गया। ई एफ डैश जीरो का मान कितना आ गया, एक आ गया। अब डबल बार अवकलन करते हैं इसका, एफ डबल डैश एक्स, इसका डबल बार अवकलन करेंगे तो माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, अब प्लस, अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कास एक्स इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, अब प्लस ई पावर एक्स कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर देंगे हम, ये कास वाला कट गया। अब जो बचा उसको मान रख देंगे एफ डबल डैश जीरो, तो यहाँ साइन जीरो रखेंगे जीरो और यहाँ पर साइन जीरो रखेंगे, ये भी जीरो, यानी कि ये मान हो गया जीरो, यानी कि एफ डबल डैश वाला जीरो हो जाएगा, खत्म। अब एफ ट्रिपल डैश, यानी एक बार अवकलन और करेंगे तो ये जो बच गया उसी का अवकलन कर दें, ये साइन वाला बचा ये दोनों, तो दोनों में माइनस है, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस टू को बाहर करेंगे हम, साइन एक्स ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स, अब प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स का क्या बनेगा कास एक्स। अब इसमें मान रख दें एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो माइनस 2, इसमें मान रखेंगे जीरो तो कितना आएगा, ये तो हो गया जीरो और ये हो गया एक, यानी कि माइनस 2 बचेगा खाली, यहाँ जीरो प्लस एक यानी कितना आ गया माइनस 2 आ गया खाली। तो माइनस दो किस में है, यही वाले में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बटे फैक्टोरियल 3 तो रहेगा ही, क्योंकि एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3
और एफ ट्रिपल डैश कितना आएगा 0, यही होता है मान। तो एक्स क्यूब है -2 आ गया यहाँ से, तो -2x³ बटे फैक्टोरियल 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 506 नंबर। श्रेणी 1/2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग 2 सीरीज में बांट देंगे। तो एक बार बनेगा 1/2 वाला सीरीज, दूसरी बार बनेगा 1/3 वाला सीरीज। तो 1/2 का गुणा करेंगे 1/2 से, प्लस ऐसे ये वाला है तो यहाँ माइनस है, -1/4, ये 1/2 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर प्लस 1/6, 1/2 का क्यूब, एक सीरीज तो ये बन गया। और दूसरा सीरीज बनेगा 3 वाला, तो 1/2 बाहर, 1/3, और फिर क्या बनेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1/4, 1/3 का स्क्वायर, और प्लस 1/6 और 1/3 का क्यूब। ये बना 2 सीरीज, इसमें डबल सीरीज बन गया, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इन दोनों सीरीज को सॉल्व करेंगे हम, तो सभी में अगर 1/2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, अगर सभी में 1/2 को हम कॉमन कर लें तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, अब माइनस यहाँ 1/2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ, ये 2 का क्यूब बन जाएगा। तो इसको 2 का क्यूब ना बनाते हुए इसको इस तरह से लिख देंगे हम, 1/2 का स्क्वायर बटे 2, और फिर प्लस यहाँ 2 निकल जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 का क्यूब बटे 3 बच जाएगा। ऐसे ये सीरीज बनता जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी अगर 1/2 निकल गया बाहर तो क्या बचा, 1/3 बचा, अब माइनस 1/2 निकल गया तो 2 बच गया अंदर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर बटे में कितना होगा 2, प्लस यहाँ 2 निकल गया तो 3 बच गया, तो 1/3 का क्यूब, अब बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा 3। ये इस तरह से बनता चला जाएगा मान पूरा। अब ये सीरीज बन गया 2 सीरीज, कौन सा सीरीज बन रहा है, ये 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल बटे 2 माइनस ये प्लस 1/2 का क्यूब बटे 3, ऐसे बनता गया। तो ये किसका फार्मूला है, ये तो ये फार्मूला बन रहा है 1/2 बाहर रहेगा, ये बना log 1 + x, x की जगह 1/2, और प्लस ये किसका फार्मूला है, ये भी है log 1 + x, यानी 1 + 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 का नम 2 1 3, यानी log 3/2, प्लस है तो गुणा हो जाएगा, ये 3 का नम 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। तो 3 से 3 कट गया, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, कितना आया मान 1/2 log 2। 1/2 log 2 कहाँ पर है, 1/2 log 2 इसमें नहीं है, रूट में है, तो 1/2 जाकर यहाँ रूट लग जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि log 2 पर पावर 1/2, यानी कि बन गया log √2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये 507 नंबर क्वेश्चन है, m - n बटे m + n प्लस 1/3 m - n बटे m + n का होल क्यूब। अब देखिए इसमें घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 5 घात है। अगर एक लाइन से घात होता तो कोई फार्मूला बनता ये, पर घात इसमें क्रम से नहीं है, एक एक छोड़ करके दिया गया है, तो इसको फार्मूला में बनाना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे log 1 + x का पहले फार्मूला लगाएंगे, तो 1 + x का क्या होता है, x माइनस x² बटे 2, अब प्लस x³ बटे 3 माइनस x⁴ बटे 4, प्लस ऐसे मान होता है ये। और log 1 - x का क्या होता है फार्मूला, इसका होता है -x² बटे 2, अब -x³ बटे 3 माइनस x⁴ बटे 4, ऐसे ये बनता जाता है। अब इसमें देखें हमको लाना क्या है, हमको लाना है 1 घात 3 घात 5 घात, तो 1 घात तो यहाँ से आ जाएगा, 3 घात लाना है ये वाला, मतलब कटना नहीं चाहिए, तो इसको घटाएंगे तभी नहीं कटेगा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो इसमें से इसको हम घटा दें तो चिन्ह सभी चेंज हो जाएंगे, जो माइनस से वो प्लस हो जाएगा। तो अब ये 2 घात से 2 घात कट गया, 4 घात से 4 घात कट गया, क्या बचा, ये बचा यहाँ log, अब माइनस में है तो ये बटे में हो जाएगा, तो 1 + x बटे 1 - x, यहाँ पर हो जाएगा 2x, और ये दोनों जुड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x³ बटे 3, ऐसे इसके बाद आएगा 5, तो 2x⁵ बटे 5, ये ऐसे बनता जाएगा सीरीज। सभी में 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन करके कहाँ भेज देंगे, बाईं ओर भेज देंगे, तो 2 को कॉमन करके बाईं ओर भेजेंगे तो बनेगा 1/2 log 1 + x बटे 1 - x, ये हो जाएगा x प्लस x³ बटे 3
और प्लस एक्स पावर 5/5, ये इतना बना। अब देखें तो इससे मैच कर रहा है इस वाले से। एक्स की जगह m - n/m+n रख दें बस। यहाँ एक्स की जगह अगर हम रख दें m - n/m+n, तो यहाँ क्या बनेगा m - n/m+n का क्यूब और 1/3 इसको आगे कर दें, तो ऐसे ये सभी सीरीज बनते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ भी मान रखना होगा, तो यहाँ रखेंगे 1/2 log, ये बनेगा 1 + m - n/m+n। अब बटे में क्या रहेगा 1 - m - n/m+n, ये हो जाएगा। अब बाएं वाले को हल कर लेंगे, दाहिना पक्ष तो दिया ही है, तो इसी को सॉल्व करना है। तो यह यहाँ आएगा, यानी कि 1/2 ये बन जाएगा log m + n + m - n, बटे में क्या होगा m+n। अब बटे में पूरे के यहाँ होगा m + n माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो m माइनस में और n प्लस में। अब बटे में क्या है m + n, m + n से m + n कट गया, n से n कट गया और m से m कट गया, तो आ गया 1/2 log, कितना आएगा मान m 2m n 2n, 2 से 2 कट गया, तो आ गया 1/2 log m/n। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ेंगे, ये 508 नंबर क्वेश्चन, a³ + 2³ + 3³ ... n³, ये तो फार्मूला लिखा है n³ का फार्मूला समेशन ऑफ n³ क्या होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन ये सही होगा। आगे बढ़ेंगे, ये 509 नंबर क्वेश्चन, 3 × 6 + 6 × 9 + 9 × 12, ऐसे 3n × 3n + 3 का मान, तो इसमें n का मान रख दें आराम से आ जाएगा। तो पहले n का मान 1 रख के देखते हैं। तो हम तरीका बताए थे कि जब भी मान रखना हो पहले ऑप्शन में रखेंगे, तो n का मान अगर 1 रखेंगे ऑप्शन में तो कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 3 × 1, 1 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और 3, कितना बना, ये बना 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 तक 18, ये 18 बन गया। ऐसे यहाँ रखेंगे तो 3 अब गुणे कितना बना 1 1 2, ये 6 बना। ऐसे यहाँ रखेंगे हम, तो 2 1 3 3 3 9, ये 9 बना। तो सभी ऑप्शन अलग अलग हैं तो 1 रख देंगे आराम से n की जगह। तो ये लिखा है 3n और 3n + 3, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 और 3 + 3 कितना हुआ 3 3 6 6 3 18, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 509 का कौन सही होगा, ऑप्शन ये। तो 1 रखने ज़्यादा ठीक है, रखना चाहे 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, 510 नंबर, समेशन ऑफ r = 1 to 2n - 1 की पावर r और 2r - 1 की पावर 3 का योग होगा। इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले थोड़ा लॉन्ग जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर 2n है दिया है। तो अगर पहले n की जगह 1 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, तो ऑप्शन में रखेंगे n की जगह 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 16 और 3 19, 19 दूना ये बना 38। ऐसे यहाँ पर 16 में से 3 घटा कितना बचा 13, 13 दूना 20, n की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 16 में से 3 गया 13, 13 दूना 26, ये लीजिए। इसमें 2 ऑप्शन बराबर हो गए, अगर 2 ऑप्शन सेम सेम हो जाएंगे, ये वाले दोनों सेम हो गए, तो फिर क्या करेंगे हम, मान हमको बढ़ाना होगा। अब n की जगह 1 नहीं 2 रखेंगे अब हम, क्योंकि मान सेम नहीं आने चाहिए। अगर 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 2 दूनी 4, 16 चौका 64, 64 और 3 कितना बना 67, तो गुणा करेंगे 8 7 56, 8 से 48, 48 5 53, ये बना 536। इसमें रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये कितना बनेगा 2 दूनी 4, 16 चौका 64, 64 में से 3 घटा 61, इसको गुणा करेंगे 8 का नाम 8, 8 से 48। अब इसमें रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 16 चौका 64, 64 में से 3 गया 61, तो ये बना 244। ऐसे यहाँ रख देंगे 2 दूनी 4, 16 चौका 64, 64 3 67, तो 4 × 67 कितना बना 4 7 28 और 4 6 24, 24 2 26। ये सभी मान अलग अलग हैं। अब आराम से हम मान को इसमें रख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में रखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ कितना है r = 1 to 2n,
n की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा ये, तो -1 की पावर r बराबर कितना है, यहाँ 4 रखना होगा हमको, यहाँ r रख दें अभी हम, और 2r -1 की पावर 3, तो r बराबर 1 to 4 तक ले जाएंगे इसको हम, तो -1 की पावर 1 और 2r यानी 1 -1 की पावर 3 और प्लस r की जगह 2 रखेंगे अब, तो -1 की घात 2 और यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 -1 की घात 3, अब r की जगह कितना रखेंगे 3, तो -1 की घात 3 और 3 दूनी 6 -1 की घात 3, 4 रखेंगे, 4 तक ले जाना है हमको, तो 4 दूनी 8 -1 की घात 3, ये इतना बना। r के मान 1 से लेकर 4 तक ले जाना है हमको, तो पूरा हो गया मान। अब ये बना -1, 2 में से 1 गया 1, 1 का घात 3, तो 1 बना, तो ये हो गया -1, ये +1, 4 में से 1 गया 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये बना +27, यहाँ पर ये -1 बना, 6 में से 1 गया 5, 50 25 5 125, 125 माइनस में, यहाँ पर ये प्लस में होगा, 8 में से 1 गया 7, 7 7 7 343, ये +343, तो प्लस वाले को जोड़ेंगे अलग, माइनस वाले को अलग, तो 125 और 1 126 ये प्लस, ये माइनस में होगा, कितना आएगा 7 3 10 और 2 और 4 6, 1 7 3, माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 और ये बचा 6, 6 में से 2 गया 4 और ये बचा कितना 3 में से 1 गया 2, 244, ऑप्शन कौन सही है, सी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 244। आगे बढ़ते हैं हम, ये अगला क्वेश्चन है 511 नंबर, यदि मॉड ऑफ x लेस देन 1, तो अनंत श्रेणी का योग x प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस ऐसे दिया हुआ है मानिए, तो इसका हमें योग बताना है, अनंत श्रेणी है, तो इसका योग कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको हमें अलग अलग करना होगा, 2 सीरीज बन रहा है इसमें, जहाँ से प्लस है ना, तो इसको अलग करना होगा हमें, तो पहला सीरीज हो जाएगा x प्लस कितना बनेगा फैक्टोरियल 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे यहाँ पर फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे यहाँ पर फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस डॉट डॉट। दूसरा सीरीज क्या है, यहाँ पर कोई मान है नहीं, एक्स वाले पर कोई मान नहीं है, इस पर है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 और प्लस कितना है एक्स पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट, ये इतना मान बन रहा है। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 लिखा है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस यहाँ से फैक्टोरियल 2 ये फैक्टोरियल 3, तो इसमें से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो बचेगा एक्स क्यूब बटे यहाँ 3 बच जाएगा खाली, ऐसे यहाँ पर एक्स पावर 4 बटे 4 बच जाएगा डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या बनेगा ये वाला, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 है, और ये देखा जाए तो किसका फार्मूला बन रहा है, ये ई पावर एक्स का फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं भी। क्या कमी है, ई पावर एक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, इसमें एक्स चाहिए और साथ में और क्या चाहिए 1 चाहिए, तो ना तो यहाँ से एक्स का मान उठा के इसमें कर दें या इसमें एक्स हम जोड़ दें अलग से, तो अगर हम अलग से इसमें एक्स जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर एक्स माइनस भी करना होगा, अगर एक्स जोड़ देंगे और उसके साथ में और क्या कमी है 1 की कमी है, तो अगर 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 को हमें माइनस करना होगा। अब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये क्या बन गया, ये बन गया ई पावर एक्स, अब माइनस एक्स माइनस 1 यहाँ बन जाएगा, ये इतना बच जाएगा। अब इसको देखा जाए तो ये लाग का फार्मूला है, ये लाग 1 माइनस एक्स, देखिए सभी में आ रहा है आंसर में, जितने ऑप्शन है सभी में 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो अगर 1 माइनस एक्स आ रहा है तो 1 माइनस एक्स का फार्मूला खोलेंगे हम। 1 माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है लाग वाला, वो सभी क्या होता है माइनस में होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस सभी में कॉमन करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और माइनस एक्स क्यूब बटे 3 और माइनस एक्स पावर 4 बटे 4, ऐसे ही बनता जाएगा, और प्लस ई पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 1, ये वैसे रहेगा, ये इधर बन गया माइनस लाग, ये 1 माइनस एक्स का बन गया तो 1 माइनस एक्स कर देंगे, और प्लस ये हो गया ई पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 1, इसको ऑप्शन के हिसाब से व्यवस्थित करें
तो ई पावर एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, यहाँ बेस ई कर देंगे, और ये -1 माइनस एक्स है तो यहाँ -1 माइनस एक्स, तो इतना आ गया मान ये। पर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में यहाँ पर कोई मान मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन सी मैच तो कर रहा है पर यहाँ पर -x नहीं है। अगर -x होता तो सही हो जाता, पर किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन सी को लगा देंगे, पर ये -x होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं 512 नंबर, यदि ए बी सी 3 समुच्चय हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। इसमें कौन सही होगा, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी गलत, ये इंटरसेक्शन यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन है, ये भी गलत, ये इंटरसेक्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीनों इंटरसेक्शन है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 513 नंबर, अनंत श्रेणी 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 2/7 पावर 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट का योग बताना है। इसमें दो सीरीज हैं, एक वाला दूसरा 2 वाला, तो 1/7 प्लस 1/7 क्यूब, इसको अलग कर लेंगे, ऐसे प्लस कहाँ तक जाएगा ये, ऐसे दूसरा सीरीज है 2/7 का स्क्वायर, फिर प्लस है 2/7 पावर 4, ये अलग सीरीज है, इनफाइनाइट तक जाएगा दोनों ये। अब इसको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे दोनों सीरीज को, तो जीपी सीरीज बन रहा है ये की जगह हो जाएगा 1/7, ये की जगह 1/7 बटे 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर की जगह क्या होगा, 1/7 क्यूब को 1/7 से भाग करेंगे, 1/7 क्यूब को किससे भाग करेंगे, 1/7 से, तो ये हो जाएगा 1/7 का स्क्वायर, यानी 1/49 बन जाएगा ये, और प्लस ऐसे ये कितना बनेगा, इसको 2/7 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और बटे में कितना होगा, इसको इससे भाग कराएंगे तो ये भी 7 स्क्वायर बनेगा, यानी 1 माइनस 1/7 ये इतना बन गया। अब इसको सॉल्व कराएं तो 1/7 बटे 49 में से घटेगा कितना बचेगा, 48/49, और प्लस ये 2/49 बटे ये हो जाएगा 48/49, 49 से 49 कट गया, 7 का 7 7 49, ये 7 चला जाएगा ऊपर, अब बटे में सब 48 है तो यहाँ 48 लिख देंगे, और यहाँ 7 ऊपर चला आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 7 2 9/48, इसको काटेंगे हम, 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 का 3, 3 से 18, यानी कि आ गया 3/16, ऑप्शन ये सही हो जाएगा 3/16। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से लग गया, इसमें जीपी सीरीज बन रहा था, जीपी लगा देंगे आराम से आ जाएगा। ये 514 नंबर, यदि 1 + 2x + 3x स्क्वायर की पावर 10 = ये 0 + a1x + a2x स्क्वायर डॉट डॉट ये 20x पावर 20, तो a1 किसके बराबर होगा, इसमें a1 बताना किसके बराबर होगा। तो इसको पहले लिखेंगे हम, जो लिखा है, लिखा 1 + 2x + 3x स्क्वायर, इसका पावर कितना है 10, और बराबर है ये 0 + a1x + a2x स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे किसके, विद रिस्पेक्ट टू x के, यानी x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका 10 आगे आएगा, तो 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर का अवकलन करेंगे तो 0 + 2 + 3x बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 का हो गया 0, अब प्लस a1 x का हो जाएगा 1, अब प्लस ये 2 × 2x। अब x की जगह पर सभी में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो x बराबर रख देंगे 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा 10, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 10 1 बचा, यहाँ पर केवल 2 बचा, अब बराबर यहाँ बचा a1, यानी a1 का मान कितना आ गया, 10 दूना 20, a1 का मान हो गया 20, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर तरीका पता है तो आसानी से लगा सकते हैं जल्दी। ये अगला क्वेश्चन है 515 नंबर, श्रेणी 1 + 1/3 - 1/5 + 1/7 - 1/9 इनफाइनाइट तक है, इसका योग बताना है। तो इसमें देखें तो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 इस तरह से दिया हुआ है। तो देखा जाए तो ये tan इनवर्स का फार्मूला है, tan इनवर्स x का, तो ये tan इनवर्स x का एक्सपेंशन करेंगे हम, तो क्या होता है, ये होता है x - x³/3 और प्लस x⁵/5 अब माइनस होता है x⁷7/7 प्लस ऐसे ये बनता जाता है। अगर यहाँ x की जगह 1 रख दें हम, tan इनवर्स 1 रख दें तो क्या बनेगा, 1 - 1/3 1/5 - 1/7 प्लस ऐसे बनेगा। जैसे tan इनवर्स 1 है तो इसका मान तो हो जाएगा π/4,
यहाँ पाई बाई 4 कर सकते हैं। और ये 1 माइनस 1/3, अब प्लस 1/5, अब माइनस 1/7, और ये प्लस डॉट डॉट करके ऐसे आ गया। यानी इसका मान क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि इसी का मान हमको निकालना है। तो ये दिया है 1 प्लस 1/3, अब माइनस 1/5, अब प्लस 1/7, अब माइनस 1/9, प्लस डॉट डॉट करके इसे दिया है। यहाँ देखिए 1 माइनस 1/3 है, पर यहाँ पर प्लस है, तो इसमें क्या करना होगा, सभी में हमको माइनस से गुणा करना होगा। यानी कि 1 और ये प्लस है, तो इसको हमें माइनस कॉमन करेंगे। अब माइनस को अंदर गुणा कर देंगे, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो 1 माइनस, ये माइनस 1/3 बन जाएगा, और ये प्लस 1/5 हो जाएगा, और माइनस 1/7 और प्लस 1/9, ये ऐसे बनता चला जाएगा मान। अब ये माइनस 1/3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस 1/3 के पहले 1 भी है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे हम। और जब 1 को जोड़ेंगे तो 1 को घटाना पड़ेगा हमें, तो 1 को हम लास्ट में घटा देंगे। 1 को कहाँ करेंगे हम, लास्ट में घटा देंगे। तो यहाँ -1 सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि 1 हमने जोड़ा है तो 1 हमको घटाना भी पड़ेगा। अब ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान आया है, ये किसका मान है, ये मान है पाई बाई 4 का। तो लिख सकते हैं 1 माइनस पाई बाई 4, और यहाँ क्या है, -1 है। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 माइनस पाई बाई 4, और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 माइनस पाई बाई 4। अब ये आ गया 2 माइनस पाई बाई 4, पर यहाँ पर पाई बाई 4 है, तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, जबकि होना चाहिए था 2 माइनस पाई बाई 4, ये आंसर होना चाहिए था। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये 516 नंबर क्वेश्चन है, e⁻3x-4 के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक, इसमें हमको x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो इसको पहले अलग अलग कर दें, अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा e⁻3x इंटू e⁻⁻4, ये इतना बन जाएगा। अब इसमें e⁻3x का फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है e⁻x का, e⁻x का फार्मूला लगा देंगे हम। तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, और प्लस x³ बटे फैक्टोरियल 3, ऐसे मान बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर है 3x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3x, अब प्लस 3x का होल स्क्वायर, और बटे हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ऐसे प्लस 3x का क्यूब, अब बटे कितना होगा फैक्टोरियल 3, ऐसे डॉट डॉट करके। और ये बाहर कितना गुणा रहेगा, बाहर गुणा रहेगा e⁻⁻4। पर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर इसी में मिलेगा, तो जिस पद में मिलेगा उसी पद को ले लेंगे हम, इसी वाले में x स्क्वायर मिलेगा। अगर इसको गुणा भी करेंगे तो यही रह जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा 2, और e⁻⁻4 को यहाँ ला करके गुणा कर देंगे, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 9 इंटू e⁻⁻4 बटे 2 इंटू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का गुणांक यही हो जाएगा 9 e⁻⁻4 बटे 2। कहाँ पर है ये, तो ये ऑप्शन डी में हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 517 नंबर क्वेश्चन है, ये 1 प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 2, 1 प्लस 3 प्लस 5 बटे फैक्टोरियल 3, ऐसे करके लिखा हुआ मानिए। इसको योग करेंगे तो कितना आएगा मानिए। तो सबसे पहला काम करेंगे हम कि इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग कर दें या फिर इसका फार्मूला लगा दें। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये कितना बन जाएगा, ये विषम संख्या सीरीज दिया है। अब विषम संख्या क्या क्या होता है, योगफल n स्क्वायर, और ये कितना है फैक्टोरियल 1, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, यानी कि फैक्टोरियल n बन जाएगा। अब यहाँ हम समेसन लगा सकते हैं, यहाँ पर समेसन का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये कितने का मान है, ये n स्क्वायर बटे फैक्टोरियल n, इसका हम बता चुके हैं कि अगर n स्क्वायर होता है तो ये 2 ही होता है, क्यूब होता है तो कितना होता है 5e, और अगर यहीं पर कहा 4 हो जाएगा तो कितना हो जाता है 15e। तो पहले मान बता चुके हैं, वही मान हो जाएगा, तो 2e यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विषम संख्या का सीरीज है, इसको ध्यान रखें, विषम संख्या का सीरीज है। नहीं अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विषम संख्या वाला सीरीज लगा देंगे तो भी n स्क्वायर ही आएगा। आगे बढ़ेंगे, 518 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का सीरीज दिया है, पर यहाँ पर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब करके दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, तो ये जो सीरीज बनेगा वो बनेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 3 की पावर n-1 तक जाएगा, क्योंकि एक पद कम है,
यहाँ पहले ये दूसरे पर एक है और पहले पर कितना है, 0 है, तो एक पद कम है, तो n-1 कम कर देंगे यहाँ। अब ये है फैक्टोरियल 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये फैक्टोरियल n तक जाएगा, ये बनेगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ये क्या बन रहा है, ये जीपी है पूरा, तो जीपी वाला सीरीज लगा देंगे हम, गुणोत्तर श्रेणी का योग। तो योगफल क्या होता है, एस एन बराबर होता है ये आर की पावर n-1 बटे r-1। अब इसमें निर्भर करता है कि r का मान बड़ा है कि छोटा है, एक से बड़ा कि एक से छोटा है। छोटा रहेगा तो 1 - r, अगर बड़ा रहेगा तो r-1। तो ये बड़ा है क्योंकि 3 को अगर 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि 1 से बड़ा आएगा, तो यही वाला रहेगा मान। तो ये का मान 1, तो 1 रख देंगे और r की जगह 3 की पावर n-1 बटे 3-1। और ये फैक्टोरियल है तो बैठे फैक्टोरियल लिख देंगे। और ये समेसन रहेगा, कितना आएगा, ये समेसन ऑफ 3 पावर n-1 बटे 1, 3 में से गया 2, यानी 2 फैक्टोरियल n। इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पावर n बटे फैक्टोरियल n, और 2 लगा रहेगा, अब माइनस ये बनेगा समेसन ऑफ 1 बटे 2 इंटू फैक्टोरियल n। ये इतना बन गया। चाहे तो 2 को बाहर कर लें या ऐसे रहने दें। तो 3 की पावर n बटे फैक्टोरियल n अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा e³ - 1। e³ - 1 का फार्मूला है ये। अब ये 1 बटे 2, अगर 1 बटे फैक्टोरियल n है तो इसको लिख सकते हैं e-1। इसको ध्यान रखें, अगर 1 बटे फैक्टोरियल n है तो e-1, और 3 पावर n बटे फैक्टोरियल n है तो e³ - 1। तो जैसे यहाँ 1 लिखा है तो 1 का मतलब होता है 1 की पावर n, इसको 1 की पावर n लिख सकते हैं, 1 की पावर n, तो e की पावर 1-1, तो वही बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 2 को बाहर निकाल लें, क्या बनेगा, e³ - 1, फिर माइनस e और माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कट गया, अब e कॉमन हो जाएगा, तो 1 बटे 2 e कॉमन है तो कितना बचा, e² - 1। 1 बटे 2 e² - 1 कहाँ पर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक तरीका और हम बता दे रहे हैं, इसका एक सिंपल फार्मूला है, उसको याद रखें, हम लिखवा दे रहे हैं वो भी। जैसे ये लिखा 1 + 1 + 3 बटे फैक्टोरियल 2, तो एक फार्मूला होता है 1/फैक्टोरियल 1 और प्लस 1 प्लस ये बटे फैक्टोरियल 2 और प्लस 1 प्लस ये स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 और प्लस 1 प्लस ये स्क्वायर प्लस ये क्यूब बटे फैक्टोरियल 4। अगर इस तरह से सीरीज लिखा हुआ है तो इसका सिंपल फार्मूला होता है e की पावर ये माइनस e बटे कितना हो जाएगा, ये -1। ये सिंपल फार्मूला होता है। तो जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ ये की जगह कितना है, 3 लिखा है, तो ये बन जाएगा e³ माइनस कितना होगा e, और बटे में 3 - 1, तो 2 बन गया, और e कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1 बटे 2 e कॉमन हो गया, तो बचा कितना, e² - 1। तो ये सिंपल फार्मूला है, अगर याद रख पाएँ तो याद रख सकते हैं फार्मूले को। आगे बढ़ेंगे, ये 519 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये देखिए सभी मान इसमें लॉग में हैं, ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, और ये भी लॉग में है। तो ध्यान रखें कि 0 से बड़ा, ये 0 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 0 वाले को पहला नंबर हटा देंगे, 1 वाला हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कॉमन सेंस से डायरेक्ट लगा सकते हैं, डी ऑप्शन। 0 वाला नहीं होगा, 0 से बड़ा, 1 से बड़ा होगा लॉग का मान जो भी होगा। तो ऐसे कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं कि पूरा लगाएं ही। अगर यहाँ पर हम लिमिट रख दें, इसे ले लें लिमिट x टेंस टू 0 अगर ले लें तो क्या बनेगा, e की पावर x -1, अब बटे कितना है x है, यही जो मान लिखा हुआ है। तो इसमें x का मान अगर 0 रख दें तो क्या मिलेगा हमको, 1 - 1 बटे 0, यानी कि इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो e की पावर x का e पावर x, ये 0 हो जाएगा बटे 1, यानी e की पावर x। अगर अब 0 रखेंगे तो e की पावर 0, यानी कि 1 माना जाएगा। 520 नंबर क्वेश्चन है, 1 बटे n माइनस 1 बटे 2 ब्रैकेट में 1 बटे n स्क्वायर, इसे दिया हुआ है इनफाइनाइट तक, इसका योग निकालना है। तो ये log 1 + x का फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला क्या होता है, x - x² बटे 2 प्लस x³ बटे 3 माइनस x की पावर 4 बटे 4, ऐसे ये डाट डाट करके दिया रहता है 1 + x की जगह। तो x की जगह कितना है, 1 बटे n है, तो यहाँ लिख देंगे log 1 + 1/n, तो बराबर 1 बटे n माइनस 1 बटे 2 बाहर हो जाएगा, 1 बटे n स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ 1 बटे 3 बाहर हो जाएगा, तो 1 बटे n क्यूब, ये ऐसे बनता चला जाएगा।
तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, बस आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो पूरा मान हमारा आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये कितना बनेगा, log 1 प्लस ये 1 प्लस 1/n है, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये log बन जाएगा n+1/n, एलसीएम लेने पर यही बन गया। इसी को सॉल्व कर लें और तो हो जाएगा log n+1, ये बटे में है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि log n। कौन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका बी सही हो जाएगा। ये 521 नंबर है। इफ y बराबर -x³ -1/2 x⁻6 -1/3 x⁻9 ... इनफाइनाइट, तो द वैल्यू ऑफ x³ इज, x³ की वैल्यू निकालनी है। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे हम पहले। जैसे -x³ लिखा है तो -x³ को हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे इसे, ऐसे सभी को व्यवस्थित करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे x³ का स्क्वायर, 3 दूनी 6 बन जाएगा। अब -1/3, यहाँ भी वही काम करेंगे, x³ की पावर क्यूब, और ये डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब x³ को कुछ मान लेंगे, x³ की जगह क्या लिख दें हम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x³ बराबर p, तो ये बन जाएगा y बराबर -p -1/2 p स्क्वायर -1/3 p³, ऐसे ये बनता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है log 1 - x का फार्मूला है, पर यहाँ p लिखा है तो इतना बन गया। अब y बराबर log p की जगह कितना लिखा है, x³ है, तो x³ हमने कर दिया। अब इसमें हमको क्या निकालना है, x³ की वैल्यू निकालनी है, तो log को हटा देंगे यहाँ से, तो ये बेस यहाँ e होता है, बेस e होता है। जब log हटाएंगे तो e पावर y बराबर बनेगा 1 - x³, ये बन गया। x³ के बाईं ओर लाएंगे तो 1 - e की पावर y, ये बन गया। x³ बराबर हो गया 1 - e पावर y, कौन सही है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 522 नंबर क्वेश्चन है। यदि z बराबर e पावर ax साइन by, जहां ये और b वास्तविक अचल राशि हैं, तब zxy बताइए, इसमें zxy का मान निकालना है। तो इसमें पार्शियली डिफरेंशियल करना है, तब आएगा मान ये। तो z बराबर कितना लिखा है, e की पावर ax, तो पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर है साइन by भी है, तो x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा, तो y वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो यही अवकलन होगा सिर्फ। तो e की पावर ax और ये x का अवकलन होगा तो ये आ जाएगा, और साइन by है अचर, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, y के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे, तो y के सापेक्ष करेंगे तो zxy बराबर, तो अब की बार x वाला कांस्टेंट रहेगा, y वाला अवकलन होगा, तो ये e की पावर ax इंटू साइन का हो जाएगा cos by, और by का क्या बनेगा, b बनेगा, तो b आगे आ जाएगा, तो ये भी e की पावर ax इंटू cos by, ये कहाँ पर है, zxy निकालना था, तो zxy बराबर ये भी e पावर ax cos by, ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन में देखेंगे हम, ये भी e पावर ax cos by, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये भी। आगे बढ़ते हैं। ये 523 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, ये है 1 - 1/3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 4 पे पावर 4 माइनस डॉट इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इसको हमें व्यवस्थित करना होगा, ये भी व्यवस्थित नहीं है। इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो 3 और 5 को बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे हम, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1 - 1/4 स्क्वायर है ये, तो इसको लिख देंगे 1/4 का स्क्वायर ऊपर ही कर देंगे, और बटे में कितना लिख देंगे 3। ऐसे यहाँ पर 1/4 की पावर 4 कर देंगे, अब अपान में कितना कर देंगे 5 माइनस। अब ये कोई फार्मूला बन रहा है, ये देखा जाए तो 10 के रूप में फार्मूला है, पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, अब होना कितना चाहिए 1 3 5 होना चाहिए। अगर ये 1 3 5 बन जाए तो ये tan इनवर्स x का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम 3 बनाएंगे, इसको 5 बनाएंगे किसी तरह से। तो 3 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, 1/4 से गुणा करना होगा, और तो 1/4 से गुणा करा देंगे। तो जब 1/4 से गुणा कराएंगे तो 1/4 से हमको भाग भी कराना होगा, यानी कि इसमें 4 से गुणा और 4 से भाग, इस तरह से करना होगा हमको। तो 1/4 को अंदर ले जाएंगे और 4 को बाहर पड़ा रहने देंगे, तो यहाँ बनेगा 1/4, अब माइनस यहाँ 1/4 लाएंगे तो 1/4 का बन जाएगा क्यूब, अब बटे 3, और यहाँ हो जाएगा 1/4 की घात 5, अब बटे में 5 माइनस, ऐसे ये बनता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। अब ये 4, अब ये किसका मान है इतना, तो इसको देखेंगे हम tan इनवर्स x के रूप में। tan इनवर्स x का क्या होता है, x - x³ बटे 3,
अब प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस ऐसे होता है ये। अब वही अगर tan इनवर्स एक्स की जगह 1/4 रख दें तो बन जाएगा 1/4 माइनस 1/4 का क्यूब बटे 3 अब प्लस 1/4 की पावर 5/5 ऐसे ये बनता जाएगा। तो यहाँ किसका मान रख देंगे हम, इसका मान रखेंगे तो tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/4। बस ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 इंटू tan इनवर्स 1/4। आगे बढ़ेंगे, ये 524 नंबर क्वेश्चन है। 2 log x + 1 माइनस log x² - 1 log 2 है, तो x का मान बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। 2 चला जाएगा घात में तो हो जाएगा log x + 1 का स्क्वायर माइनस log x² - 1 अब बराबर यह है log 2। ये इस तरह से हो जाएगा, ये माइनस में है तो बटे में हो जाएगा। तो log x + 1 का स्क्वायर अब बटे, ये बटे में आ जाएगा x² - 1, ये हो जाएगा x² - 1 बराबर log 2। log दोनों तरफ से हट जाएगा अब, तो x + 1 का स्क्वायर बटे इसको ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो इसको x + 1 और x - 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब बराबर 2 हो जाएगा। तो अब x + 1 से कट जाएगा तो आया x + 1 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 2x - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आएगा तो 3 बनेगा, और ये x चला जाएगा इधर तो कितना बनेगा x, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था ये भी। 525 नंबर क्वेश्चन है। 1/1 - x इंटू 3 - x के प्रसार में x पावर n का गुणांक होगा। तो इसको थोड़ा हमको अलग अलग करना होगा, पहले इन दोनों को पहले अलग अलग करेंगे। 1 - x और इंटू कितना लिखा है 3 - x, तो अलग अलग कैसे करेंगे इसको हम, तो अलग अलग करने के लिए तरीका होता है कि जैसे 1 - x है तो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, तो इसमें ना रख करके इसमें रख देंगे 1 हम, यानी कि 1 - x और इसमें रखेंगे तो 3 - 1 बनेगा। इसी तरह से माइनस यहाँ पर प्लस लगा देंगे और 1 बटे, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है तो इसका 3 है तो 3 यहाँ रख देंगे, यानी 1 - 3 और ये कितना बन जाएगा 3 - x। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, तो कितना आएगा ये 3 में से गया 2, यानी 2 1 - x। ऐसे यहाँ भी -2 तो यहाँ इसको माइनस कर देंगे 1/2 और ये हो जाएगा 3 - x। 1/2 बाहर कर लेंगे कॉमन, आएगा 1/1 - x, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 - x की पावर -1 बनेगा, 1 - x की पावर -1, और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 3 - x की पावर -1 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसमें हमको 3 कॉमन करना होगा, तो 3 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा 1 - x की पावर -1 और माइनस 3 की पावर -1, क्योंकि पावर यहाँ -1 है तो ये बना 1 - x/3 की पावर -1, इतना बन गया। अब फार्मूला लगा देंगे तो 1 - x की पावर -1 का फार्मूला होता है 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट x की पावर n माइनस ये 3 पावर -1 है तो बटे में जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। सूत्र लगाएंगे इसमें तो 1 + x/3 अब प्लस x²/3 अब प्लस कितना होगा x²/3² अब प्लस x की पावर n/3 की पावर n, ये बनेगा इतना। अब इसमें हमको x पावर n का गुणांक ले लेना है, तो x पावर n का गुणांक यहाँ से 1 मिलेगा, यानी 1/2 यहाँ 1 मिला, -1/3 यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1/3 पावर n, 1/3 की पावर n मिल जाएगा हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये 1 - 1/3 की पावर कितना बनेगा, यहाँ 1 है तो n और a कितना हो जाएगा n + 1, तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2, 3 पावर n + 1 यहाँ आ जाएगा तो 3 पावर n + 1 और -1/3 की पावर n + 1। किस ऑप्शन में है ये, तो ये ऑप्शन ये में है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 बटे के नीचे होना चाहिए, यहाँ 2 ऊपर है तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे हम, ये 526 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है tan इनवर्स x + h बराबर tan इनवर्स x प्लस h sin z इंटू sin z/4 ऐसे करके लिखा हुआ है ये। तो क्या होगा इसमें, z बराबर tan इनवर्स x, z बराबर cos इनवर्स x, z बराबर cot इनवर्स x, कौन सा सही होगा इसमें मान। तो ये जो फार्मूला लिखा है इस फार्मूले को पहले खोलेंगे हम,
इस फार्मूले को पहले एक बार लिख दें। क्या लिखा है ये लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस एच, और बराबर ये लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस एच, और कितना है ये साइन जेड, और ये है साइन जेड बटे 4। ऐसे ये डायरेक्ट पूरा मान लिखा हुआ है एच साइन जेड का स्क्वायर करके है ये, और साइन 2z, और बटे में कितना है 2 है। तो ऐसे पूरा सीरीज लिखा हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, अब इसमें हमको किसी तरह से सीक्वेंस बनाना है। तो पहले इसका हमें फार्मूला लिखना होगा। क्या फार्मूला होगा इसका, टेलर थ्योरम लगेगा इसमें। तो फार्मूला लिखेंगे हम, तो होगा एफ ई एक्स प्लस ई एच बराबर क्या होता है, ये होता है एफ एक्स प्लस ई एच इंटू एफ डैश एक्स बटे फैक्टोरियल 1 और प्लस ई एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश एक्स। इतना रहने दे, इतना पर्याप्त है। अब इसी से क्लियर हो जाएगा, यानी एफ एक्स का मान कितना है, ये tan इनवर्स एक्स है। तो यहाँ से अगर मैच कराएं हम तो एफ एक्स का मान कितना मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है tan इनवर्स एक्स। एफ एक्स का मान हमको मिल रहा है tan इनवर्स एक्स। तो अगर इसका अवकलन हम कर दें, एफ डैश एक्स कर दें, अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका अवकलन। अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको मैच कराएं थोड़ा, तो एफ एक्स की जगह पर ये हो गया। तो यहाँ से एच, ये इसको मैच कराएंगे तो एच यहाँ से मैच कर रहा है, और एफ डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स का मान ये वाला हो जाएगा साइन जेड इंटू साइन जेड, ये बनेगा एफ डैश एक्स का मान। तो इसी को हम मैच करा ले, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, साइन जेड इंटू साइन जेड, ये साइन जेड इंटू साइन जेड हमको मिल गया एफ डैश एक्स का मान। अब क्या करना होगा, अब इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा, जेड का मान रखना होगा। अब जेड का मान हम रखेंगे ऑप्शन से। अगर tan इनवर्स एक्स रखेंगे तो ये tan इनवर्स एक्स का तो मान आ ही रहा है, तो इससे तो आएगा नहीं, तो हम काट इनवर्स एक्स रखते हैं, जेड की जगह रख देंगे काट इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा साइन काट इनवर्स एक्स इंटू साइन, यहाँ भी हो जाएगा काट इनवर्स एक्स। ये मान हमने रख दिया यहाँ पर। अब काट को हमें साइन के रूप में बदलना है, तो अगर काट को साइन के रूप में बदलेंगे तो पाइथागोरस का यूज करना होगा हमें। तो इसमें आधार हो जाएगा एक्स और लंब कितना हो जाएगा 1, यानी आधार बटे लंब होता है। तो कर्ण निकालेंगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसको साइन के रूप में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स, क्या बनेगा एक्स की जगह पर, अब बनेगा लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 है तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी ये भी वही रहेगा, साइन इंटू ये बनेगा साइन इनवर्स, ये कोण में है साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन साइन दोनों खत्म हो जाएगा, साइन और साइन इनवर्स, तो बचेगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। रूट से रूट जब गुणा होगा सेम सेम है तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका मान आ गया, ये आ गया एफ डैश एक्स का मान, यानी कि अवकलन। एफ डैश एक्स का मान इतना आ गया, और यहाँ पर भी वही मान आ रहा है सेम सेम। तो दोनों मान सेम कहाँ से हुए, ऑप्शन बी से। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। आगे बढ़ेंगे, ये 527 नंबर है। 1 प्लस 2 क्यूब बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 3 क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, ऐसे लिखा हुआ है ये। तो ये सीरीज बन रहा है, सिंपल सीरीज 1 2 3 4 यानी n का क्यूब बन रहा है, और बटे के नीचे फैक्टोरियल कितना है 1 2 3 4 यानी n क्यूब बटे फैक्टोरियल n का सीरीज बन रहा है समेसन ऑफ। तो n क्यूब वाला बताया था क्या होता है, n क्यूब वाला क्या हो जाता है 5e, इसको याद रखें। n क्यूब वाला क्या होता है 5e, तो किसी में है नहीं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, फार्मूला को याद रखें। तो ये क्वेश्चन है 528 नंबर, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट का योगफल। तो इसका डायरेक्ट मान याद रखें, log 2 बेस c माइनस 1/2, इसको डायरेक्ट याद रखें, यही इसका आंसर होता है। हम अगले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक ढूंढ करके हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर लगाना भी चाहें तो इसको गुणा करके लगभग भी मान निकाल सकते हैं। 1/6 बनेगा, इसको गुणा कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर log 2 का मान रख करके सॉल्व कराएंगे तो लगभग में मान आ जाएगा। तो सही है, पर अभी इसका आंसर याद रखें, अगले वीडियो में इसका डिस्कस हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे 529 नंबर, 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/4, ये क्या होगा। तो e पावर x का फार्मूला क्या होता है, e पावर x होता है 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3, ये फैक्टोरियल में ये फार्मूला होता है। अगर माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, तो माइनस लगा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स, ये स्क्वायर में है तो ये प्लस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, ये नेगेटिव हो जाएगा विषम वाला, इस तरह से बनता चला जाएगा ये मान। एक्स की जगह 1 रख देंगे तो ई पावर -1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर 1 हो गया, और ये प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और ये माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3, ये ऐसे बनता चला जाएगा। 1 1 कैंसिल, तो 1 बटे फैक्टोरियल 2 और माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे बनता जाएगा। तो देखिए ये बन गया पूरा, यही वाला मान आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ई पावर -1 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, ये 530 नंबर है, 2 बटे फैक्टोरियल 3 और प्लस 4 बटे फैक्टोरियल 5 प्लस 6 बटे फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट, इसका मान कितना होगा, तो इसका पहले एनवां पद निकाल लेंगे हम, तो 2 4 6 यानी कि ये सम संख्या में लिखा है, यानी कि ये 2n बन जाएगा, और बटे में कितना लिखा है 3 5 7 विषम में लिखा है, तो ये बन जाएगा 2n + 1 का फैक्टोरियल, समेसन ऑफ लग जाएगा, यानी कि समेसन लग जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे हम थोड़ा, क्योंकि 2n + 1 है, ये 2n है, तो इसमें यह 1 जोड़ेंगे 1 माइनस करेंगे, तो 2n + 1 और -1 बटे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2n + 1, इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो बनेगा ये 2n + 1 बटे में 2n + 1 फैक्टोरियल में, और माइनस ये हो जाएगा 1 बटे फैक्टोरियल 2n + 1, ये इतना बन गया। अब इसमें हमको मान रखना होगा, तो इसका मान कितना होगा, इसको चाहो तो काट सकते हैं हम, तो इसको हम काटेंगे तो क्या बनेगा, ये समेसन ऑफ 2n + 1 अब बटे, इसको फैक्टोरियल को हटाएंगे हम तो क्या बनेगा 2n + 1 और दूसरे पर फैक्टोरियल लग जाएगा, यानी कि 2n पर फैक्टोरियल लग जाएगा, अब माइनस इसको ऐसे रहने दें 1 अपान फैक्टोरियल 2n + 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया समेसन ऑफ 1 अपान फैक्टोरियल 2n, अब माइनस समेसन ऑफ कितना बना 1 अपान फैक्टोरियल 2n + 1। ये जो मान आया इसका फार्मूला याद रखना होगा, इसका फार्मूला होता है E + E−1 बटे 2 -1, और माइनस इसका फार्मूला कितना होगा 1 अपान फैक्टोरियल 2n + 1, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है E - E−1 बटे 2 -1, इतना होता है ये, इसमें प्लस होगा इसमें माइनस होगा, बस इतना अंतर है, बाकी -1 दोनों में होता है। इसको ब्रैकेट में कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा E + E−1 बटे 2 -1 माइनस E - E−1 बटे 2, और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये कट गया, 2 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया 2, तो यहाँ आया E + E−1 माइनस कितना बनेगा E और माइनस माइनस प्लस E−1, ये दोनों कट गए तो बना 2E−1 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया E−1, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर ये ना समझ में आया तो n का मान रख सकते हैं, n का मान 1 2 3 4 रख करके सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। अगर यहाँ पर मान रखेंगे n का मान कितना रखेंगे, ये 1 2 3 4 अगर रख देंगे मान यहाँ पर तो क्या बनेगा 1 बटे फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, अब माइनस यहाँ पर रखेंगे तो कितना बनेगा 2 1 3 बनेगा, तो 1 बटे फैक्टोरियल 3 बनेगा। ऐसे फिर रखेंगे अगला मान रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो फैक्टोरियल 1 बटे 4 फैक्टोरियल में, ऐसे यहाँ रखेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 5, तो ऐसे बनता जाएगा, तो ये भी E−1 का मान है ये, तो ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर फार्मूला याद रखें, दोनों तरीके हैं। ये 531 नंबर है, ये -b बटे ये प्लस 1 बटे 2 ये -b बटे ये का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 ये -b बटे ये का होल क्यूब। तो ये देखा जाए तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, अगर log 1 - x करेंगे तो क्या बनेगा -x स्क्वायर बटे 2 -x क्यूब बटे 3 -x पावर 4 बटे 4, ये इस तरह से करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस लगे हैं तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, यही माइनस कॉमन ले लें हम, अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो x प्लस बनेगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस x क्यूब बटे 3 और प्लस x पावर 4 बटे 4, ऐसे ये बनता जाएगा। अब माइनस को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -log 1 - x बराबर ये, अब x की जगह क्या लिखा हुआ है मान, x की जगह लिखा ये -b बटे ये, मतलब कि हमको x बराबर ये -b बटे ये रख देना है बस, बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है तो इसी में रख दें। तो -log 1 - x की जगह रखेंगे ये -b बटे ये, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मान, ये यहाँ आ जाएगा, तो -log
ये माइनस ये प्लस बी बटे ये से ये कट गया, तो ये कितना मिला, ये मिला log b बटे ये माइनस में। अब इसको तोड़ेंगे तो माइनस log b, अब माइनस log क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये जब माइनस अंदर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं log ये माइनस log b, log ये माइनस log b। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस 3 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस 5 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 7 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 9 बटे फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट का योगफल है। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसमें कुछ नहीं करना है, एन के रूप में निकाल लेंगे पहले हम। तो एन के रूप में निकालेंगे तो क्या आएगा, समेसन ऑफ आएगा 2n प्लस 1 और बटे, क्योंकि विषम सीरीज है ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा 2n बटे फैक्टोरियल n और प्लस 1 बटे फैक्टोरियल n बन जाएगा। इसमें 2 को बाहर कर लेंगे तो n बटे, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 और प्लस कितना बन जाएगा, समेसन ऑफ ये 1 बटे फैक्टोरियल n से n कट गया। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है e और इसका मान भी e होता है, तो 2e और e कितना बना 3e, तो 3 का मतलब ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो हमारा आज का जो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज था ये समाप्त हुआ। इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तब तक इतना देखें समझें, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका निस्तारण अगले वीडियो में करेंगे हम। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं।